टाइटल वन अरीना में जो कि वाशिंगटन डीसी में है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक तारीखी खिताब किया। मेरे ख्याल से तारीखी क्यों है, तो इसकी दो वजह हैं। सबसे पहली तो ये कि ख़ास तौर पे यूएस के अंदर इस तरह का काम बहुत मुश्किल है। आम तौर पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मिसाल के तौर पे जो यूनाइटेड किंगडम में रहती है या ऑस्ट्रेलिया में रहती है या न्यूजीलैंड में रहती है, तो जो वहाँ की पाकिस्तान कम्युनिटी है वो स्पोर्ट्स की वजह से मुत्तहिद हो जाती है और इस तरह के मोमेंट्स जो है वो आम तौर पर अचीव कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि यूएस में रहती है, फ्रांस में रहती है या स्पेन में रहती है या इसके अलावा इटली या इन जैसे ममालिक में रहती है, सिवाय रिलीजियस इवेंट्स के वहाँ पे कम्युनिटी का इकट्ठा होना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो ऐसे इवेंट्स जो हैं बहुत ही रेयर होते हैं और जितनी मेरी नॉलेज है मुख्तलिफ़ स्टेट से भी बहुत से लोग आए हैं और यहाँ तक कि कनाडा से भी। दूसरा ये कि इन टर्म्स ऑफ नंबर, इसने जो कुछ अर्सा पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर का पीपल प्रेजेंस का रिकॉर्ड था उसको ओवरशैडो कर दिया है। तकरीबन 30,000 के करीब लोग वहाँ पे मौजूद थे और इस चैनल पे से भी कुछ लोग वहाँ पे गए थे। सैयद हसन जैदी ने वहाँ के ऑफिशियल से इंक्वायर किया है और उनके मुताबिक तकरीबन 60,000 के करीब लोग जो हैं इस एरिया में मौजूद थे। इसी तरह ऑक्टागॉन लियो के मुताबिक भी हमारी कम्युनिटी की तादाद जो है वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स में मौजूद थी। तो ये हमारे लिए भी बहुत तारीखी लम्हा था। They ever just tell me you're a rock star at the Capital One Arena? They said it was off the charts. Flash down, please. Yeah. But you know, we love coming with President Trump. इसके बाद हम मेन टॉपिक पे आते हैं और वो है डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, लेकिन सबसे पहले जो सबसे सरप्राइजिंग है यानी कश्मीर का इशू, उसको डिस्कस कर लेते हैं। So I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir," because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. A long 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be, I mean, it's impossible to believe two incredible countries that are very, very smart, with very smart leadership, can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. President, I can tell you that right now, you will have the prayers of over 1 billion people if you can mediate and resolve this issue. It should be resolved. So, but he asked me the same thing, so I think there's something. So maybe we'll speak to him, or I'll speak to him, and we'll see if we can do something. Mr. President, even Because I've heard so much about Kashmir. It's such a beautiful name. It's supposed to be such a beautiful part of the world, but right now there's just bombs all over the place. They say everywhere you go you have bombs, and it's a terrible situation. Been going on for many years. If I can do anything to help that, let me know. Let me get. डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी उनसे इस इशू को रिजॉल्व करने का कहा है और इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैंस इस पे है वो ये कि ये मामला जो है सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान है। तो या तो अब इंडिया की आवाम को अपने प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछना चाहिए, या अगर ट्रंप ने गलत कहा है तो उसको झूठा ठहरा के उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए। बाद में इंडियन मीडिया का और इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जो है इस पे आ गया है और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को झूठा करार दिया है और उस पर काउंटर रिस्पांस भी जो है ट्रंप के एडवाइज़र की जानिब से आया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी तरफ से चीज़ें नहीं बनाते हैं। लेकिन चाहे जो भी है, जैसा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि आखिर में फ़ैसला कश्मीरियों के हक़ में होना चाहिए। Also from Twitter, what's an ideal Kashmiri solution from the Pakistan perspective, and one that you believe the Pakistan people will accept? I think it should not be the Pakistani people anymore. It should be what the people of Kashmir want. And that really is the only solution. What do the people of Kashmir want? ज़ाती तौर पे मुझे इसमें कोई डेवलपमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन देखते हैं कि फ्यूचर में किस तरह से शेप अप होके निकलता है। तो जो चीज़ सबसे पहले हमें मालूम थी कि अफ़गानिस्तान का मसला जो है अमेरिका के लिए सबसे अहम होगा, और जाते ही उसका अंदाज़ा हो गया कि ये अमेरिका के लिए इस वक्त सबसे अहम चीज़ है। जिस पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुताबिक हम बहुत करीब हैं एक मुमकिन सलूशन के, और पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जाने में। यहाँ से हम थोड़ा सा डिफेंस की जानिब शिफ्ट होते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मिलिट्री लीड जो है वहाँ पे मौजूद थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है और उसके बाद उनके काउंटर पार्ट से भी मुलाकात हुई है, जो कि काफ़ी अहम है। उसके अलावा इंटेलिजेंस हेड्स की भी आपस में मुलाकात हुई है। लास्टली इस वक्त जो है AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर जो हैं उनके हवाले से कुछ एक्टिविटी देखने को मिली है, लेकिन अभी तक के लिए कोई ऑफिशियल तौर पे इसे रिपोर्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा जो बाकी के डिफेंस यूनिट्स के हवाले से अपडेट्स हैं वो आने वाले वक्तों में उसकी अपडेट ज़रूर निकल के सामने आएगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी है, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है। इमरान खान की पर्सनालिटी ने इस विज़िट में जो है एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट प्ले किया है। मेरा मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज की बेस पे एक लीडर को कंपेयर किया जाए, अगर वो अपने मुल्क के लिए ठीक तरह से काम कर सकता है। लेकिन इमरान खान में जो है एक पर्सनल लेवल पे कनेक्शन की एबिलिटी है, और ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के साथ बल्कि अमेरिका में मौजूद मुख्तलिफ पाकिस्तानी ओरिजिन बिजनेसमैन के साथ भी उन्होंने इस चीज़ को पोर्ट्रे किया है और इस चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन दी है। लिंडसे ग्राहम के साथ उन्होंने मुलाकात की है, ताहिर जावेद जो कि एक टेक्सन बिजनेसमैन है पाकिस्तानी ओरिजिन के, और मुमकिन तौर पे शाहिद खान के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। I have hope. I think the future of Pakistan is going to be fabulous with Mr. Imran. Okay? It's proud to be a Pakistani again. Sir, in Pakistan, there are many fans of you, sir. People like you there. The success you got here, and people. How love was the you. meeting, sir? Actually, It was fabulous. Was fabulous. I think he is greater than life and the best thing that's happened to Pakistan, I think, at least in my lifetime. Right. Okay. Thank you so much, Thank sir. you. Have a good day, sir. Right. good luck with your team. Thank you very much. Yes, sir. आखिर में इस वीडियो को मैं कंक्लूड करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मेरे दिमाग में थोड़े से सवाल हैं कि इस रिलेशन को हम आगे कैसे लेके जाना चाहते हैं। तो इसके लिए शायद सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया है। उसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। Question, which is, this is your first visit here as Prime Minister. We have a very distinguished audience here of policymakers, people in and out of government, people who care deeply about the U.S.-Pakistan relationship. What final message would you like to leave as a closing thought for everyone? I would like to, my message from my trip, first trip as the Prime Minister to the US, I would like to have a relationship between the two countries of mutual trust. I would like to have a relationship as equals of friendship. The reason why I'm happy leaving the US this time, because we have a relationship now based on a mutual interest, which is peace in Afghanistan. And, you know, someone asked that, will you get this funds? I hate the idea that we would be asking for funds, not US, from anyone. Because aid has been one of the biggest curses for my country. What it has done is, it has created the dependency syndrome. My relationship with the US would be, I would like a relationship with, a dignified relationship with the US, where never again should we ever have that humiliating phase. I can tell you as a Pakistani, never did I feel more humiliated when Osama bin Laden was taken out in Pakistan by the US troops. Never did I feel more humiliated, because here was a country which was supposed to be an ally, and our ally did not trust us. So as a Pakistani, for every Pakistani it was humiliating. We never want to be in that same position again. We want to have a relationship of friendship. And it doesn't matter, you know, friend can be rich and the other can not be so rich. But so what? You know, it's about a dignified relationship, and that's what I hope to have with the US.
तो आज के लिए इतना ही। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।